अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो 1 प्लस आयोटा हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x वाई। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है और 2xy ये भी 1 1। के। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या आई तेरे को ये बता मुझे। सर x की वैल्यू तो निकल गई, अब y की कैसे निकाले? तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू √2 आ गई तेरी। यस सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। दोनों को ऐड कर दे। x की वैल्यू आएगी √2 प्लस 1 अपॉन √2 आ रहा है। यस सर, अंडर रूट में आ जाएगी इसकी, अंडर रूट में आ गई प्लस माइनस। प्लस माइनस। अब y की वैल्यू की बात करें अपन, तो एक्स स्क्वायर कोई सा भी ले लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू √2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दिया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2। वाई स्क्वायर हो गया √2 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2 एलसीएम आ गया 2√2 माइनस √2 माइनस 1। आया समझ में? यस सर यस सर। बस इस तरह से आएगी एक्स और वाई की वैल्यू। अब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। आ गया? और बोलो, और कोई डाउट? और कोई, किसी को कोई डाउट? जानवी, अनिक्षा, नो सर। दीपक, अर्पित, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए भाई फिर आगे चालू करें। डाउट? सर वो सेक्शन राइट करना सर, कल के होमवर्क करो। क्या बेटा? सर जो कल व्हाट्सएप पे आपको मैंने होमवर्क दिया था ना सर, वो राइट करना सेक्शन। हाँ हाँ सर चलिए भाई, तो कल हम बात कर रहे थे आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लग तो यही सही रहा है। बोरी लिखो भाई आगे। तो हमने क्या बोला था भाई, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट की बात कर रहे थे अपन। एक प्रॉब्लम बची थी ना सर आधी आधी मतलब? अच्छा अच्छा। अपन मॉडुलस निकाल लिया था, आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया था। तो बेटा एक्स का वैल्यू क्या आया था? √3 माइनस वन √3 माइनस 1/2। और वाई आया था √3 प्लस 1/2। अब आर्ग्यूमेंट जेड होएगा आपका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। तो आपका जो
आर्गुमेंट जेड है वो थीटा है, और टेन थीटा होता है वाई बाय एक्स मॉडुलस। तो टेन थीटा हो गया आपका √3 + 1/2 डिवाइड बाय √3 - 1/2। अब बेटा ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, और आपको याद आ रहा हो तो हमने किसमें बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 75 डिग्री की वैल्यू है। तो आप अभी तो डायरेक्ट याद रखो 75 डिग्री मतलब 5π/12, 10 5π/12। तो थीटा आ गया 5π/12, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा फिर आपको। ये 10 75 डिग्री की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 75 डिग्री। लिखो इसको, ये हमारी वैल्यू है 10 75 डिग्री की, और 75 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 5π/12, 5π/12। तो थीटा आ गया आपका 5π/12। क्लियर? तो इसका आर्गुमेंट कितना आ गया, 5π/2। सो देयरफॉर आर्गुमेंट z इक्वल टू, या एम्पलीट्यूड z इक्वल टू 5π/2। जानवी क्लियर है? यस सर। चलिए कल के में तेरे को होमवर्क में कोई डाउट? हाँ सर, वो थर्ड क्वेश्चन में था, बट अभी आपने बोर्ड पे लिख रखा था ना, तो वो मेरा सेम आ रहा था, तो ठीक है। ठीक है। और कोई, किसी का कोई भी डाउट हो तो बोल दो बेटा। इसको चार्ज पे लगा दे, क्योंकि फिर चार्ज नहीं होगा, उनको देना है ना। इसका स्कैनर वो तेरे उसका होगा ना, निखिल का या तेरा होगा ना? चलिए अगला करते हैं भाई, अभी और निकालते हैं, और एक लास्ट पोलर फॉर्म। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। देखो find the modulus and argument of, find the modulus and argument of वन प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका हमें मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है। बेटा ऐसा मत करो, यहाँ आए हो तो बेटा पढ़ना ही है, फिर मतलब नहीं है आने। 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जेड आ गया आपका 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो 1 + 7 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। तो ये आ गया आपका 1 3 + 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर
अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 प्लस 25 आयोटा माइनस 28, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया आपका माइनस 25 प्लस 25 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, कितना आ गया -1 प्लस आयोटा। ये हमारा जेड आ गया भाई -1 प्लस आयोटा, दिस इज जेड। इसके बाद तो आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, यहां तक तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, -1 प्लस आयोटा। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा सभी। अब जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ गया हमारा, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1। कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले तो हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस जेड इक्वल टू, हमें क्या पता है, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस जेड हो गया √2, इसका मॉडुलस हो गया √2 के इक्वल। आर्गुमेंट जेड, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, आर्गुमेंट जेड बताओ, अरे ऑनलाइन बताओ पाई आर्गुमेंट माइनस जेड थीटा। पाई माइनस थीटा, और थीटा tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्यूट एंगल है। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y की वैल्यू 1 अपॉन -1। तो ये तो 1 हो गया क्योंकि हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं π/4। सो आर्गुमेंट जेड, this is equal to pi minus π/4, 3π/4। Is it clear? किसी को डाउट है बेटा? बोलिए। ये इसका आर्गुमेंट जेड आ गया 3π/4। वेदिका नहीं है ना आज? क्या हुआ वेदिका का? वो तो मुझे पता है क्या दिक्कत क्या हुई। नेटवर्क प्रॉब्लम। सही बता, तो वो आई क्यों नहीं है कौन? वेदिका? वैदिका तो कोई छोड़ने वाला नहीं होगा सर उसको। तो रोजिना की दिक्कत है फिर तो। सर गुमानपुरा से आती है। चलिए भाई आप लिखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट टॉपिक। फिर उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो और बतानी है। फिर नहीं, किसी के लिए नहीं किया, सबके लिए किया था। नहीं नहीं, ये तो सबके लिए किया था जनरल। और भी बहुत सारे हैं, जानवी है, वेदिका है, सभी के लिए किया था। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पोलर फॉर्म क्या होता है, जो हमने आर्गुमेंट और वो निकाला है ना भाई, देखो ऐसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा, वही सेम चीज जो हमने निकाली वही करना है बस। इधर देखो, ये आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये पॉइंट पी हो गया एक्स कोमा वाई 90 डिग्री, ये y हो गया, ये x हो गया,
और ये r मान लिया मैंने डिस्टेंस, OP इज इक्वल टू r मान लिया। ये अभी बनाई ये तलवार, ये एंगल थीटा, अरे हाँ ठीक, इन ट्राइंगल ओपी है, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो वाई का वैल्यू आ गया आर साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स का वैल्यू आ गया आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कोस थीटा। नाउ z इक्वल टू x प्लस आइटा y, x हो गया आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज पोलर फॉर्म। ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, z इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर्दी लग रही हो तो पीछे चल जाना, ठंड लग रही, तो z इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। अब इसका मतलब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो r निकालना है और एक थीटा निकालना है। तो वो r क्या है, मॉडुलस है, r क्या है, तो मॉडुलस अभी निकालना बताया था, क्या था r, अंडर रूट ऑफ, और टेन थीटा क्या था, बस इन दो चीज से निकालोगे आप, दोनों चीज से r और टेन थीटा निकालो, लिख लीजिए, दिस इज पोलर फॉर्म। सर tan थीटा में मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है फिर? अभी ये थीटा बेटा पूरे उसको डिनोट कर रहा है, जब ये थीटा एक्यूट एंगल होगा तब जाके मैं मॉडुलस लगूंगा। ओके मैंने सर। थीटा को जनरल माना, ठीक है। अब देखो किस तरह से निकालते हैं अपन पोलर फॉर्म, वो देख लेते हैं। भाई कल हमने जो काम किया है या आर्गुमेंट जैसे निकाला है वही काम करना है, बस उसको पोलर फॉर्म में लिखना है। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस टू प्लस 6√3 आयोटा अपॉन 5 प्लस √3 आयोटा in polar form। इसको हमें पोलर फॉर्म में अरेंज करना है। ये आ गया भाई हमारा z 1 प्लस √3 आयोटा, इतना लिख लीजिए पहले। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया,
क्या तुम लिख लिख के याद क्या करो, ऐसे याद नहीं होता था। मैं तो इतनी चीजें है ना भर देता था जब मेरे 11th 12th में था, ये 10th में था। तो z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू रूट 3। कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फर्स्ट। सर ये ये आपने आखिरी में क्या लिखा है? 30√3 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, 18 आयोटा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू 6 18 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसे लिख लो पोलर फॉर्म। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू रूट 3। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो r तो हो गया भाई आपका अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। कितना है भाई r? 2 आ गया। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट z थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y बाय एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। सो देयरफॉर पोलर फॉर्म r2 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। दिस इज द पोलर फॉर्म, ये इसकी पोलर फॉर्म है। आया क्या? बोलो, अरे कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। आ गया? नेक्स्ट लिखो। पहले कुछ स्टार मार्क करके लिखो। A complex number lies on positive x-axis, then argument z will be theta 0। यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट z 0 होगा। जैसे एग्जांपल कभी आपसे बोल दिया जाए फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 4। अब z इक्वल टू 4 का कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पोलर फॉर्म निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा z इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर आर्गुमेंट z इक्वल टू 0, इसलिए इसका आर्गुमेंट z 0 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर आर्गुमेंट z इक्वल टू 0। और r तो हमारा पता है ही, r हो गया अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4। सो देयरफॉर पोलर फॉर्म 4 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये इसका पोलर फॉर्म आ गया, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। मैं कभी देखता ही नहीं तेरे को पढ़ते हुए, मेरा जब भी ध्यान जाता है तेरा इधर उधर ध्यान देता मैं, यही बात मेरा कभी, मैंने जब भी देखा तेरे को भी पता है, मैं जब भी देखा तेरे को इधर उधर ही देखते हुए देखता नहीं। तू तो बता दे हाँ या ना, देखते हुए बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जब भी ध्यान गया है तेरा, या तो तेरी किस्मत बहुत खराब है ना? चलिए भाई, ये तो पहला केस हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन आर्गुमेंट z इक्वल टू 0। सेकंड केस, ये हमारा केस फर्स्ट था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर lies on negative x-axis, then argument z equal to pi, तो फिर एंगल बनेगा भाई पाई का। यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो आर्गुमेंट z पाई के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, देख लो ना, देखो तो, जैसे यहाँ पर है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कितना एंगल बन रहा है पूरा पाई, इसलिए पाई लिखते हैं, तो पूरा एंगल पाई बनता है इसलिए पाई लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -7, z इक्वल टू -7, तो हम कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू -7 प्लस 0 इंटू आयोटा x प्लस आयोटा y, x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 0। यहाँ बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, on negative x-axis. So therefore argument z equal to pi and r equal to under root of x square plus y square root 49 equal to 7. Root 49 equal to 7. So therefore polar form आ गया आपका 7 cos pi plus iota sin pi, cos pi plus iota sin pi। लिख लीजिए भाई सेकंड केस। अब सपोज थर्ड केस में हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब प्योरली इमेजिनरी,
पॉजिटिव वैल्यू। केस थर्ड, a complex number lies on negative positive y-axis, then argument z will be equal to pi by 2, 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई। देख लो ना भाई, नेगेटिव कैसे बनेगा 90 डिग्री। ये देखो इधर, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कितना एंगल बना ये 90 डिग्री। एग्जांपल z इक्वल टू 5 आयोटा, तो z इक्वल टू 0 प्लस 5 आयोटा, x प्लस आयोटा y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन नेगेटिव एक्स y और पॉजिटिव y एक्सिस, lies on positive y-axis. So therefore argument z equal to pi by 2 or under root of x square plus y square, तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5. So polar form ये लीजिए, ये इसका पोलर फॉर्म है। और लास्ट केस जब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाए, बस चौथा केस, ये चार ही तो केस बनेंगे। केस 4 तो पूछे सर आज जैसे इसके बाद ऑफ होने वाला है। मजाक कर रहा है सुबह सुबह। नेगेटिव वाई एक्सिस, पढ़ने के लिए डबल, ये सब ट्रिपल वाला है, डबल ट्रिपल। हाँ ये तो ट्रिपल है। 2 बजे हो जाता, कितनी बजे है? ट्रिपल है ना? देख लो। चलो भाई लिखो आर्गुमेंट जेड माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 देखो कैसे बनता है, ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आएगा, ये एंगल इधर माइनस पाई बाई 2 नीचे। Right, z equal to minus 3 iota in polar form. So z equal to 0 minus 3 iota equal to x plus iota y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3,
complex number lies on negative y-axis. Negative y-axis. Therefore, argument z equal to minus pi by 2, r equal to under root of x square plus y square. दोबारा कनेक्ट कर लेना भाई, सभी भागना मत कोई भी, कुछ लोग गायब हो जाते हैं अगली क्लास के लिए. 0 plus 9 equal to 3. So polar form अभी तो चल रहा है, पोलर फॉर्म हो गया आपका z इक्वल टू 3 cos minus pi by 2 प्लस आयोटा sin minus pi by 2. ये इसका पोलर फॉर्म हो गया. यहां तक लिखने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लीजिए. एनसीईआरटी देना.